हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी लेके आऊँगा सबसे पहले एमसीक्यूज़ कराऊँगा, क्योंकि 2 वीडियो से मैं भूल रहा था। तो आज मैं वो एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों, आज आपको ये मैं फिर से बता दूँ एक बार और कि कल से मेरा लेक्चर जो है उसका टाइमिंग अब फिक्स हो गया है। दिन के 2 बजे एग्जैक्ट वो आपके पास अपलोड हुआ करेगा। और साथ ही साथ बाकी के जो लेक्चर्स हैं उनके भी हमने टाइम आपको बता दिए थे। पंकज सर का 11 बजे और शाम को 5 बजे यशोधरा मैम या फिर शोएब सर या फिर रणधीर सर में से किसी एक का लेक्चर शाम को 5 बजे आया करेगा। तो आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि पहले मैं एमसीक्यूज़ के आंसर्स बताऊँगा, तो वो आंसर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जो हमारे एमसीक्यूज़ थे, जो शायद 2 या 3 लेक्चर बैक मैंने एक वीडियो में आपको लिखे थे बोर्ड पे और मैंने कहा था आंसर अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तो उनके आंसर्स मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ था वो था पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन व्हेन कैपिटल आर, कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट हम ओपन करते हैं जब। तो आंसर इज़ 4 जो ऑप्शंस हैं, ए फिक्स्ड, बी फ्लक्चुएटिंग, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। कि जब पार्टनर्स के करंट अकाउंट हम कब ओपन करते हैं, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है या फ्लक्चुएटिंग होती है या बोथ फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको याद होगा कि जब मैंने टाइप्स ऑफ कैपिटल करवाई थी उसमें मैंने फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में बताया था। और मैंने बताया था कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम 2 अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं। तो जो करंट अकाउंट है ये हम कब बनाते हैं, जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है। सो द राइट आंसर इज़ ए, यानी फिक्स्ड कैपिटल में हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड इज़ क्रेडिटेड टू। पार्टनर्स को जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम उसको क्रेडिट करते हैं कहाँ पे? आंसर इज़ ऑप्शन ए इंटरेस्ट अकाउंट में, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और डी नन ऑफ दीज। तो पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट मिलता है फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो राइट आंसर इज़ सी। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ ओरल एग्रीमेंट पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन। अगर एग्रीमेंट जो है वो ओरल है तो उस केस में प्रॉफिट को पार्टनर्स किस रेशो में बांटते हैं? तो आंसर इसके ऑप्शन जो हैं वो हैं, फर्स्ट ए इज़ कैपिटल रेशो, बी इज़ एवरेज कैपिटल, सी इज़ इक्वल रेशो, डी इज़ नन ऑफ दीज। तो इसमें आपको याद होगा कि मैंने आपको रूल्स करवाए थे, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो उसमें एक रूल ये भी था कि अगर पार्टनरशिप डीड ओरल में है यानी रिटन में नहीं है, उस केस में पार्टनर्स जो हैं प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो द राइट आंसर इज़ सी, कि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ आ गई एमसीक्यू, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर विल ऑलवेज हैव। कहता है जो करंट अकाउंट होता है पार्टनर्स का उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ए ऑप्शन, बी इज़ डेबिट बैलेंस, सी इज़ ईदर डेबिट और क्रेडिट एंड डी इज़ नन ऑफ दिस। तो याद रखो दोस्तों कि पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट होता है उसका, मैंने आपको कहा था कि जब कैपिटल फिक्स्ड है, लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर का जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसका हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन जब पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाया जाता है तो उसमें डेबिट बैलेंस यानी उसकी डेबिट साइड भी बड़ी हो सकती है, क्रेडिट बैलेंस यानी क्रेडिट साइड भी बड़ी हो सकती है। तो आंसर इज सी, यानी ईदर डेबिट और क्रेडिट। फिफ्थ इज इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ पार्टनर इज चार्ज टू। पार्टनर्स की कैपिटल पे जो हम इंटरेस्ट देते हैं वो हम कहाँ से चार्ज करते हैं? ऑप्शन इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी रियलाइजेशन अकाउंट, डी नन ऑफ दिस। तो पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से दिया जाता है, उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स को जो भी कोई पेमेंट करनी है, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चाहे कोई फीस है, कमीशन है, बोनस है, कुछ भी अगर पार्टनर्स को पे करना है तो उसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए दोस्तों, सो आंसर इज़ बी, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लास्ट इज सिक्स्थ, मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड टू। पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट लगता है ड्राइंग्स पे फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम उसको डेबिट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बी ऑप्शन इज़, सी इज़ ड्राइंग अकाउंट, डी नन ऑफ दिस। तो आपको याद होगा कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स है वो प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डेबिट साइड में हम लिखते हैं, क्योंकि मैंने बताया था
कि पार्टनर्स की जितनी भी इनकम्स हैं, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, वो क्रेडिट साइड में आती हैं, और पार्टनर्स के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे उन्होंने ड्राइंग्स की और उस पर जो इंटरेस्ट दिया, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आता है। सो आंसर इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें ऑप्शन थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, या ड्राइंग अकाउंट, या नन ऑफ दिस। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो भी डेबिट साइड में। चलिए दोस्तों, ये तो थी आपके एमसीक्यूज़। अब कुछ क्वेरीज़ हैं, वो ले लेता हूँ। मिस्टर दीपक हैं, उनकी क्वेरी है सन्ड्री पेबल एंड इन्वेंट्री बैलेंस का मतलब। दोस्तों, पेबल का मतलब वो अमाउंट जो आपको फ्यूचर में पे करना है, बिकॉज आपने कोई चीज़, मान लो आपने कोई चीज़ उधार में खरीदी। बिज़नेस में होता है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेकिन जब आप अपने बिज़नेस में कोई चीज़ उधार में ख़रीदते हो, वो जो अमाउंट आपको फ्यूचर में पे करना है उसको पेबल बोलते हैं। सन्ड्री पेबल का मतलब है, सन्ड्री का मतलब हो गया वेरियस, यानी मान लो आपने एक से ज़्यादा लोगों को पे करना है, सपोज करो आपने 10 लोगों को पे करना है, तो वो उनका जो टोटल हो गया उसको बोलते हैं सन्ड्री पेबल। सन्ड्रीज हो गए वेरियस। और दूसरा इनका क्वेश्चन था कि इन्वेंट्री बैलेंस किसे कहते हैं। इन्वेंट्री बैलेंस मतलब स्टॉक का। हर कंपनी का एक अकाउंटिंग पीरियड होता है 12 महीने का। वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर भी हो सकता है, वो 1 अप्रैल से लेके अगले साल की 31 मार्च भी हो सकता है, वो 1 जुलाई से लेके अगले साल की 30 जून तक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो साल के एंड में उस कंपनी का जो भी अकाउंटिंग पीरियड है, उसके साल के एंड में जो स्टॉक बच जाता है, यानी अनसोल्ड स्टॉक जो नहीं बिका, उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री बैलेंस, यानी स्टॉक बैलेंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है वसीम अहमद। इनका क्वेश्चन है कि इनको एवरेज प्रॉफिट, जो भी लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का फ़र्क नहीं पता चल रहा। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, या इसको हम एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट भी कहते हैं। ये एवरेज प्रॉफिट बेसिकली है क्या? ये एवरेज प्रॉफिट वो होता है जो आगे फ्यूचर में हमें होने वाला है। अब मैं एक एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ कि मान लो 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 जो भी चल रहा है, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सपोज़ करो कोई एक कंपनी है जिसका 2016 में प्रॉफिट 30,000 था, 2017 में उसका प्रॉफिट 35,000 हो गया, 2018 में 32,000 हो गया, 2019 में 33,000 हो गया, और 2020 में उसका प्रॉफिट रह गया 5,000। एवरेज का मतलब मैंने बताया कि फ्यूचर में जो हमें प्रॉफिट होने वाला है। एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं कि टू नो द फ्यूचर प्रॉफिट, कि हमें आने वाले समय में कितना प्रॉफिट होगा। दोस्तों, एक एग्जांपल के तौर पे जो मैंने यहाँ पे फिगर्स लिखी हैं, अगर मैं इस कंपनी से पूछूं, मान लो ये ए कंपनी है, इसको पूछूं कि भाई तुम्हारा फ्यूचर में प्रॉफिट कितना होगा, एग्जैक्ट जवाब कोई भी नहीं दे सकता। अगर आप बोलो कि 30,000, 35, 32, 33 या 5,000, आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर साल का प्रॉफिट थोड़ा डिफरेंस है, फ्लक्चुएशंस हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो हम क्या करते हैं, इनकी एवरेज कर लेते हैं। हम अंदाज़न बता देते हैं कि भाई ये जो एवरेज करके हमारा प्रॉफिट आएगा वही हमारा फ्यूचर प्रॉफिट होगा। अब आप देखोगे कि ये प्रॉफिट तो मैंने ऑलमोस्ट सेम ही है, 30, 35, 32, 33, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फ्लक्चुएशन नहीं है। लेकिन 2020 का प्रॉफिट जो है, इसमें बहुत सारी फ्लक्चुएशन है, इसमें बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन है, क्योंकि जहाँ प्रॉफिट कंपनीज, ये कंपनी जो ए कंपनी है, हर साल 30,000 के अराउंड प्रॉफिट कर रही थी, लेकिन 2020 में इसका प्रॉफिट सिर्फ 5,000 है। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ कि अभी जो हमारा पैंडेमिक है, कोविड-19, इसकी वजह से इसका प्रॉफिट ड्रॉप हुआ। तो बिज़नेस में ऐसा होता है कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आते हैं, जिसमें कई बार कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ भी हो जाता है, लेकिन कई बार डिक्रीज़ भी हो जाता है। अगर मुझे आने वाले समय के लिए प्रॉफिट को प्रिडिक्ट करना है कि कितना एवरेज होगा, तो मैं तो वही देखूंगा कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। तो पास्ट एक्सपीरियंस में आप कभी भी 1 साल नहीं देखते हो, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा कि 1 साल का प्रॉफिट लेकर आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, आपको एवरेज करनी ही पड़ेगी। तो अगर 1 साल का प्रॉफिट लेकर मान लो प्रिडिक्ट करता हूँ, और मान लो वो प्रॉफिट है ये 5,000, तो इसके हिसाब से मैं आने वाले समय का प्रॉफिट अगर प्रिडिक्ट करता हूँ तो मैं कहूँगा 5,000। लेकिन नहीं, 5,000 नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट तो बिकॉज ऑफ कोविड-19 या और कोई रीज़न भी हो सकता है, उसकी वजह से ड्रॉप हुआ है। एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट ये नहीं है, एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट ये है।
तो हम एवरेज इसलिए करते हैं ताकि कोई ऑड फिगर इसमें जो आए वो एवरेज आउट हो जाए। जब हम 5 साल का प्रॉफिट लेंगे इसमें, तो जितनी भी ये एवरेज जितना भी ये ड्रॉप है ये एवरेज आउट हो जाएगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, अगर हम इन प्रॉफिट को एवरेज करें तो देखो अब ये बिल्कुल एवरेज आउट हो जाएगा। 30,000 प्लस 35,000 प्लस 32,000 प्लस 33,000 प्लस 5,000। अब इसको मैं टोटल कर लेता हूँ। तो ये जब मैंने इसको एवरेज किया तो ये बना 1 लाख, ये टोटल बना 1,35,000, क्योंकि 5 साल थे तो 5 के साथ डिवाइड कर लिया, तो ये 27,000 आया। अब आप देखो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। एवरेज प्रॉफिट हमारा 30, 32, 35 के अराउंड था। जब हमने इसको सबको एवरेज किया तो ये अराउंड 27,000 बन गया, जो कि ज़्यादा वेरिएशन नहीं बता रहा। तो एवरेज प्रॉफिट इसलिए किया जाता है कि बीच में अगर किसी साल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया हो या बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया हो तो उसको हम एवरेज आउट कर सकें। तो ये है एवरेज प्रॉफिट, जो कि फ्यूचर में जो हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे उसका कंसेप्ट। और क्यों हम 1 साल का प्रॉफिट नहीं लेते, क्यों हम 3 या 4 या 5 साल का प्रॉफिट लेते हैं, उसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा इनका क्वेश्चन था कि ये जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या है, क्योंकि जब हम गुडविल निकालते हैं तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया इसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के साथ। सो दोस्तों, व्हाट इज दिस नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज? देखिए दोस्तों, एवरेज प्रॉफिट मैंने कहा कि फ्यूचर में जो हमें प्रॉफिट होगा, जैसे अभी इस क्वेश्चन में आया 27,000 कि आने वाले समय, आने वाले फ्यूचर में अगले साल या उसके अगले साल हम एवरेज 23,000 का प्रॉफिट अर्न करेंगे। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ आप बताओ कि अगर मैं कहता हूँ कि ये 27,000 मेरा एवरेज प्रॉफिट आया है और आने वाले 50 सालों में मेरा प्रॉफिट 27,000 ही रहेगा, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। हो सकता है आने वाले 50 साल के बाद मेरा प्रॉफिट लाखों में हो सकता है आने वाले 50 साल के बाद मैं कहीं एग्जिस्ट ना करूं, मेरा बिजनेस ही बंद हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतनी लंबी प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते। हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं 1, 2, 3 साल की। तो ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज हैं, अगर मैं कहता हूँ कि मेरा प्रॉफिट 27,000 आया और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, इसका मतलब ये हो गया कि मैं 3 साल तक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आने वाले 3 साल में मुझे ये प्रॉफिट मिलेगा। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब हो गया कि आने वाले कितने सालों के लिए आप ये प्रॉफिट को एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब। तो आई होप कि अब आपको एवरेज प्रॉफिट के बारे में भी पता चल गया और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के बारे में भी पता चल गया। तो ये तो था पिछले टॉपिक का कुछ क्वेरीज। अब आज आपको याद होगा कि जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि जो सिंपल एवरेज मेथड है, उसमें जो एवरेज प्रॉफिट मेथड उसमें 2 हैं, एक तो सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा था वेटेड एवरेज मेथड। आज मैं आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बताने जा रहा हूँ। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखिए दोस्तों, इसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट अगेन इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का कंसेप्ट मैंने अभी आपको बता दिया। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि व्हाट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये जो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है ये ज़्यादा बेहतर है सिंपल एवरेज प्रॉफिट के मुकाबले। नॉर्मली इस मेथड से हम गुडविल तब कैलकुलेट करते हैं जब हमारे प्रॉफिट का एक ट्रेंड होता है, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग। अल्दो बीच में कुछ फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं, बट मोस्टली जब तो या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड, तब ये मेथड ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है गुडविल निकालने के लिए। क्योंकि अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो इट मीन्स आने वाले समय में प्रॉफिट हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीज़ होता जाएगा। तो वेटेड एवरेज मेथड जो है ये ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सिंपल एवरेज मेथड ज़्यादा रिलायबल है। अब समझते हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको ये चीज़ निकालनी कैसे है। चलिए दोस्तों, इसके लिए आपको एक टेबल बनाना है। जस्ट अ सेकेंड। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा पहले। इसमें आपने एक कॉलम बनाना है ईयर के लिए
एक कॉलम बनाना है प्रॉफिट के लिए, एक कॉलम बनाना है अपने वेट के लिए, एक कॉलम बनाना है अपने प्रोडक्ट के लिए। और प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट इनटू वेट। अब जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, सपोज करो कि 2016, 2017, 2018 और 2019 मान लो ये ईयर्स हैं। पहले साल प्रॉफिट 20,000 है, फिर 30,000 है, फिर 35,000 है, फिर 45,000 है। मान लो ये प्रॉफिट दिए हुए हैं। फिर आपने यहाँ पे वेट लेने हैं 1 2 3 4। वेट का मतलब बेसिकली दोस्तों ये होता है कि जो रीसेंट प्रॉफिट है, जैसे इस केस में 2019 का रीसेंट प्रॉफिट 45,000, तो जो रीसेंट प्रॉफिट है उनको ज़्यादा वेट दिया जाए। कहने का मतलब ये कि सपोज करो आज मैंने कोई बिज़नेस शुरू किया, इस साल का प्रॉफिट ज़्यादा होगा या 4 साल का प्रॉफिट ज़्यादा, 4 साल के बाद प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली 4 साल के बाद ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि बिज़नेस की ग्रोथ में टाइम लगता है। आज बिज़नेस शुरू किया, कस्टमर आएगा, मैं उसको अच्छा प्रोडक्ट बेचूंगा, अच्छी क्वालिटी दूंगा, अच्छी सर्विस दूंगा, तो धीरे धीरे और भी कस्टमर मुझे जानेंगे, ज़्यादा कस्टमर आएंगे, तो मेरी सेल बढ़ेगी तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। तो वो कैसे हो रहा है? जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, इसके बाद मान लो 5 साल के बाद या 6 साल के बाद या 10 साल के बाद अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट इंक्रीज़ होता जाएगा। तो एक ट्रेंड बनेगा कि पहले साल इतना था, फिर अगले साल इतना हुआ प्रॉफिट, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, तो इट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ज़्यादा वेट हम किसको देते हैं? जो रिसेंट ईयर का प्रॉफिट है। तो जैसे रिसेंट का प्रॉफिट हमारा 45,000 है और ये 4 साल हैं, तो पहले साल हमने वेट दी, असाइन किया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। अगर आगे भी हैं तो उनको भी। फिर हमें क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है, राइट? जो भी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। अभी एक प्रॉपर क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें बताऊंगा। और बाद में हमें इसका भी टोटल ले लेना है, ये टोटल कर लिया और इसका भी टोटल कर लिया, यानी वेट का भी टोटल और प्रोडक्ट का भी टोटल। हमने दोनों टोटल कर लिए। फिर हमने फॉर्मूला लगाना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का। ये आपका क्या हो गया? टोटल वेट, और ये हो गया टोटल प्रोडक्ट। अब आप फॉर्मूला जब लगाओगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, वो क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या फॉर्मूला है? इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। आपका जो प्रोडक्ट का टोटल आया वो यहाँ लिखना है, और जो टोटल वेट का टोटल है 4 3 7 2 9 और 1 10, तो ये 10 बन रहा है, वो नीचे लिख देना है। तो आपका क्या बन जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और फिर उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो ये इसका जो है मेथड है करने का। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो पहले। चलिए दोस्तों, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, हम उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, ए फर्म अर्नड ए नेट प्रॉफिट ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर लास्ट 4 ईयर। एक फर्म के पिछले 4 साल के प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं। 2012 में 20,000, 2013 में 24,000, 2014 में 30,000 एंड 2015 में 25,000। ये प्रॉफिट 4 साल के। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमें गुडविल निकालनी है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 3, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना फॉर 4 years। ये मैं कंप्लीट कर देता हूँ। 4 साल का हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना है। तो चलिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम आपको टेबल बनाना है। ईयर, प्रॉफिट, वेट, प्रोडक्ट। ईयर स्टार्ट है 2012 से, ठीक है। प्रॉफिट कितना है? 20,000 लिख लिया प्रॉफिट, और वेट असाइन कर दिया 1। तो मल्टीप्लाई दोनों को करके आपने प्रोडक्ट के नीचे लिख देना है 20,000। फिर 2013 वेट कितना, प्रॉफिट कितना है? 24,000। वेट कितना है? 2, ये हो गया 48,000। फिर 2014 हमारे पास प्रॉफिट है 30,000 और वेट हो जाएगा 3, तो कुल मिला के 90,000। फिर 2015 हमारा प्रॉफिट है 25,000 और वेट 4, ये हो जाएगा 1 लाख रुपए। ये करने के बाद
इसका टोटल तो आ जाएगा 10, इसका टोटल हम कर लेते हैं कितना आएगा। तो दोस्तों ये टोटल है, सबका टोटल 2,58,000। अब निकाल लो वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या फॉर्मूला बताया मैंने? टोटल प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। अब दोस्तों टोटल प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख लो 2,58,000 और टोटल वेट कितना है 10, इन दोनों को डिवाइड कर लिया तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट 25,800। मतलब हम फ्यूचर में इतना प्रॉफिट 25,800 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब निकालना है लास्ट गुडविल। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? जो भी आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा इनटू मल्टीप्लाई कर लेना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये मैं क्लियर कर चुका हूँ क्या है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो वेटेड प्रॉफिट 25,800 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, 77,400। ये आपकी गुडविल का आंसर। तो इस तरह से आपको इस तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे, 4 MC आपको उसके आंसर्स दे देंगे, उसमें जो सही होगा आपने कैलकुलेट करके उस पर टिक कर देना है। तो ये है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ज़्यादा डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगा, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, टिपिकल क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन आपके लिए कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में आप जाओ। तो आपको उसके हिसाब से JK SSB के हिसाब से ही प्रिपरेशन करनी है। सो जितने भी बहुत टिपिकल क्वेश्चंस हैं मैं अभी वो अवॉइड ही करूँगा, उसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने सीख लिया सिंपल एवरेज मेथड के अंदर, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा हमने सीखा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। एक और मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो जैसे एक लास्ट वीडियो में भी एक वीडियो में मैंने MCQs को आपको दिया था करने के लिए सॉल्व। ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड है इसका मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा, मैं इसके बारे में अभी नहीं समझाऊंगा, वो मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपका काम ये है कि सबके पास नेट है, गूगल में सर्च करो, सुपर प्रॉफिट के बारे में जानो क्या होता है सुपर प्रॉफिट, फिर आके मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर आपने थोड़ा पढ़ रखा होगा और जब मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से आपको वो समझ भी आएगा। तो सुपर प्रॉफिट का जो अभी मैं आज के दिन सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा, डिस्क्राइब इस फॉर्मूले को मैं कल करूंगा। आज आपके लिए यही काम रहेगा कि इसको सर्च करो, गूगल में सर्च करो, जहाँ से भी आपको रिसोर्सेज मिलते हैं सर्च करो, जानो व्हाट इज़ सुपर प्रॉफिट और उसमें गुडविल कैसे निकालते हैं। कल आके फिर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और रिमाइंडर दे दूँ कि कल 2 बजे, कल इनफैक्ट आगे से ऑनवर्ड रोज़ 2 बजे मेरा लेक्चर आएगा। चलिए दोस्तों, सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। सिंपल उसके अभी मैं फॉर्मूला लिखूंगा। सुपर प्रॉफिट मेथड, ये आ गया हमारा सेकंड मेथड। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको निकालना होता है सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है मैं आपको बता चुका हूँ, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। अच्छा, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता है कैसे निकलता है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो फिर गुडविल निकालनी है। जब आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। दोस्तों आज मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ फॉर्मूला बताया मैंने। थोड़ा काम मैं आप पे भी छोड़ रहा हूँ, आप भी थोड़ा सर्च करो, आपके पास जो भी बुक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको देखो, पढ़ो, जानो कि सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है। हमेशा टीचर के ऊपर भी डिपेंड रहना सही नहीं है, क्योंकि कई बार हम लेक्चर अपलोड नहीं कर पाते। वैसे कोशिश करेंगे आगे से ऐसा नहीं होगा, अब तो हम हर रोज़ लेक्चर देंगे सिर्फ संडे को छोड़कर। तो ऐसा कभी हमें भी कुछ काम आ जाता है, इन केस अगर कुछ ऐसा आ जाए तो आप भी कुछ करो, अपने एंड पे भी कुछ करो। तो उसके लिए मैंने ये एक
क्वेश्चन फॉर्मूला दे दिया है सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने का, सॉरी गुडविल निकालने का अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्या है सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट तो बता चुका हूँ, क्या है नॉर्मल प्रॉफिट नेक्स्ट वीडियो में। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल इन्वेस्टेड क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ये भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और फिर गुडविल कैसे निकालनी है, उसका फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो आज का होमवर्क आपका यही है कि इन सब के बारे में पता करो कि क्या होता है सुपर प्रॉफिट। जो भी नई टर्म्स आप सीख रहे हो, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इन्वेस्टेड, इनके बारे में, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इनके बारे में आप पढ़ो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा कल 2 बजे, याद रखना आपने, उसमें मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर को सम अप करने की, कंप्लीट करने की, क्योंकि एक और मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, आई होप वो भी कल ख़त्म हो जाएगा। तो एन्युटी मेथड भी है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो तो मैंने ऐसे लिख दिया था, बट आपके सिलेबस में वो नहीं है। तो आई होप मैं कल ये ख़त्म करूँगा, और मे बी अगर नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो इसके MCQs भी शायद मैं लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज का जो भी है आई होप आपको समझ आ गया। कुछ डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।